एक बार की बात है, बहुत बहुत पहले यूनिवर्स में बहुत स्ट्रगल था। देवास, जो लाइट और अच्छाई के देवता हैं, असुरों के साथ लगातार बैटल में थे, जो शक्तिशाली डेमन्स थे। देवास अपनी स्ट्रेंथ और डिवाइन पावर खो चुके थे और ऑनेस्टली उन्हें डर था कि वे असुरों से सब कुछ खो देंगे। एक सॉल्यूशन ढूंढते हुए वे महान लॉर्ड विष्णु के पास गए, जो यूनिवर्स के प्रेजर्वर हैं। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि उनकी खोई हुई शक्ति को फिर से पाने और इमॉर्टैलिटी हासिल करने का एकमात्र तरीका ग्रेट कॉस्मिक ओशन, क्षीर सागर को मथना है। यह एक ऐसा इमेंस टास्क था जिसे देवास अकेले पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों असुरों के साथ एक टेम्परेरी ट्रूस बनाना पड़ा। उन्हें डिवाइन नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमृत का एक शेयर देने का वादा किया। महान इवेंट, जिसे समुद्र मंथन या ओशन का ग्रेट चर्निंग कहा जाता है, इमेंस एफर्ट और कोलैबोरेशन के साथ शुरू हुआ। शक्तिशाली मंदार पर्वत को चर्निंग रॉड के रूप में यूज किया गया, एक विशाल और भारी पीक जो आसमान तक पहुंचता था। सरपेंट के राजा वासुकी, एक कोलोसल साइज और पावर का सांप, चर्निंग रोप बनने के लिए सहमत हुए। अपने शरीर को पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवास ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, जबकि असुरों ने प्राइड से भरे हुए उसका सिर पकड़ लिया। लॉर्ड विष्णु अपने शानदार कूर्म अवतार में एक विशाल कछुआ ओशन के बॉटम में खुद को पोजीशन किया, मैसिव पर्वत को अपनी पीठ पर पकड़े हुए, ताकि उसे गहराई में डूबने से रोका जा सके। सब कुछ सेट होने के बाद उन्होंने आगे पीछे खींचना शुरू किया, मिल्की ओशन को अपनी पूरी ताकत से मथते हुए। जैसे जैसे चर्निंग बड़ी ताकत से जारी रही, ओशन ने अपने छिपे हुए खजाने को एक एक करके प्रकट करना शुरू कर दिया। स्वर्लिंग वाटर्स से कई अद्भुत और डिवाइन चीजें निकली, जिससे देवास और असुर ओवी और थोड़ी ग्रीड से भर गए। कामधेनु निकली, विश फुलफिलिंग गाय जो अपने मालिक की किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। फिर उच्च श्रवा प्रकट हुए, एक सेलेस्टियल 7 सिर वाला सफेद घोड़ा जिसकी इनक्रेडिबल स्पीड और ब्यूटी थी। परिजात वृक्ष था, एक हेवनली प्लांट जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे, अपनी डिवाइन खुशबू को चारों ओर फैलाते हुए। अप्सराएं, सुंदर सेलेस्टियल डांसर भी निकली। उनकी ग्रेस हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी जो उन्हें देखता था। हर नया ट्रेजर जो गहराई से निकलता था, चर्नर्स को फाइनल प्राइज, अमृत के पॉट के लिए और अधिक उत्सुक बनाता था। सबसे प्रतीक्षित ट्रेजर जो निकला, वह धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी थी। वह एक सुंदर कमल के फूल पर बैठी हुई ओशन से निकली, लाइट और गुड फॉर्च्यून बिखेरते हुए। सभी देवताओं और आर्शियों ने उनकी प्रशंसा की और उन्होंने नोबल लॉर्ड विष्णु को अपना इटर्नल कंसॉर्ट चुना, यूनिवर्स में बैलेंस और ऑनस्पीशियसनेस लाते हुए। उनके बाद वारुणी आई, वाइन की देवी, और डिवाइन शंख पंचाजन्या। हर प्रेशियस गिफ्ट के साथ जो ऊपर आता था, एक्साइटमेंट और मजबूत होता गया। देवास और असुरों ने नई एनर्जी के साथ खींचा, यह मानते हुए कि इमॉर्टैलिटी का नेक्टर बस कुछ ही पलों में प्रकट होने वाला था। उन्हें उस भयानक खतरे का पता नहीं था जो उन सभी पर अनलीश होने वाला था। जैसे ही उनकी उम्मीदें अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थीं, ओशन एक भयानक तरीके से बदलना शुरू हो गया। अमृत का पॉट प्रकट होने से पहले चर्निंग वाटर्स बबलिंग और एक डार्क ऑमिनस ब्लैक में बदलना शुरू हो गए। एक मोटी ड्रेडफुल फ्यूम सतह से उठना शुरू हुई, जिसमें मौत और डीके की खुशबू थी जो कॉस्मोस में फैल गई। एक भयानक और डेडली पॉइजन, जिसे हलाहल के नाम से जाना जाता है, गहराई से निकला। यह सिर्फ कोई पॉइजन नहीं था, यह क्रिएशन में सबसे लीथल सब्सटेंस था, नेगेटिविटी और डिस्ट्रक्शन का एक कॉन्सेंट्रेटेड एसेंस। इसकी मात्र प्रेजेंस ही इमेंस सफरिंग का कारण बनने के लिए काफी थी, और ये हर उस चीज को अनाहिलेट करने की धमकी दे रहा था जिसे यह छूता था, पूरे यूनिवर्स को अपने टॉक्सिक एम्ब्रेस में कंज्यूम कर रहा था। हलाहल पॉइजन इतना पोटेंट और डिस्ट्रक्टिव था कि इसके इफेक्ट्स तुरंत और हॉरिफाइंग इंटेंसिटी के साथ महसूस किए गए। हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया और सूरज और चंद्रमा की ब्रिलियंट लाइट डिम होने लगी क्योंकि टॉक्सिक फ्यूम्स आसमान में फैल गए। प्लांट्स और पेड़ मुरझाने और मरने लगे और एनिमल्स एग्नी में गिर गए। सुंदर सेलेस्टियल बीइंग्स जो अभी अभी ओशन से निकले थे, सफोकेटिंग होने लगे और अपनी डिवाइन ग्लो खोने लगे।
कॉस्मिक ओशन का पानी खुद ब्लैक और लाइफलेस हो गया। पॉइजन प्योर डिस्ट्रक्शन की एक लहर थी, कॉस्मिक केओस की एक फोर्स जिसने किसी को नहीं बख्शा। क्रिएशन की प्रोसेस को एक भयानक और अब्रप्ट रोक पर ला दिया। पैनिक और टेरर ने देवास और असुरों दोनों के दिलों को जकड़ लिया। वही बीइंग्स जिन्होंने इमॉर्टैलिटी की खोज में चर्निंग शुरू की थी, अब कंप्लीट और अटर एनाहिलेशन का सामना कर रहे थे। उनकी स्ट्रेंथ, उनका प्राइड और पावर की उनकी इच्छा इस ओवरवेलमिंग खतरे के सामने सब गायब हो गया। उन्होंने सरपेंट वासुकी को छोड़ दिया और सभी दिशाओं में भागे, सफोकेटिंग फ्यूम्स और हलाहल के कारण होने वाली बर्निंग सेंसेशन से बचने की कोशिश करते हुए। उनका ग्रैंड अलायंस एक पल में टूट गया, क्योंकि हर कोई, देवता और दानव, समान रूप से एक सिंगल प्राइमल इंस्टिंक्ट से कंज्यूम हो गया था। इम्पेंडिंग डूम से बचने की डेस्परेट नीड जो उन्होंने खुद अनलीश की थी। अपनी हेल्पलेसनेस को महसूस करते हुए डरे हुए देवास और असुरों ने समझा कि कोई भी ऑर्डिनरी पावर उन्हें इस कैटास्ट्रोफी से बचा नहीं सकती। पॉइजन लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड ब्रह्मा के लिए इसे कंटेन करने के लिए बहुत शक्तिशाली था, बिना कॉस्मोस को गंभीर नुकसान पहुंचाए। अपने एब्सोल्यूट डेस्पिरेशन के क्षण में केवल एक ही बीइंग था जिसकी ओर वे मुड़ सकते थे, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से परे एक पावर, एक बीइंग जो हिमालय की हाईएस्ट पीक्स में रहता है, दुनिया की इच्छाओं से डिटैच्ड। डर से कांपती हुई आवाजों और प्रार्थना में जुड़े हुए हाथों के साथ वे सभी माउंट कैलाश की ओर भागे। लॉर्ड शिवा का पवित्र निवास, महान महादेव, उनकी सैल्वेशन की आखिरी और एकमात्र उम्मीद। डरे हुए देवास और असुर, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। माउंट कैलाश की शांत और बर्फीली चोटियों पर पहुंचे। उन्होंने लॉर्ड शिवा को गहरी मेडिटेशन में बैठे हुए पाया। उनकी आंखें बंद थीं, पूरी तरह से शांत और यूनिवर्स के साथ शांति में। वह ट्रैंक्विलिटी की तस्वीर थे, नीचे हो रहे केओस और डिस्ट्रक्शन के बिल्कुल विपरीत। देवताओं और राक्षसों ने उनके सामने सिर झुकाया। उनकी आवाजें डेस्पिरेशन से भरी हुई थीं। उन्होंने पूरी सिचुएशन समझाई, इमॉर्टैलिटी के नेक्टर के लिए ओशन को मथने की उनकी एम्बिशियस प्लान से लेकर हलाहल पॉइजन के भयानक इमर्जेंस तक। उन्होंने बताया कि कैसे पॉइजन अब सभी जीवन, सभी ग्रहों और क्रिएशन को ही नष्ट करने की धमकी दे रहा था। कुछ भी नहीं बचा रहा था सिवाय एक शून्य के। लॉर्ड शिवा, कंपैशन का अवतार, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने देवास और असुरों की आंखों में जेन्युइन टेरर देखा। वह यूनिवर्स के दर्द को महसूस कर सकते थे, क्योंकि पॉइजन अपना डेडली इन्फ्लुएंस फैला रहा था। उनका दिल, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए प्यार रखता है, उनकी प्लाइट से हिल गया। उन्होंने समझा कि यह एक क्राइसिस था जो एग्जिस्टेंस के बहुत फैब्रिक को धमकी दे रहा था, एक प्रॉब्लम जिसे उन्हें अल्टीमेट प्रोटेक्टर के रूप में हल करना था। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना दुनिया और उसके सभी प्राणियों के प्रति अपने बाउंडलेस प्यार से प्रेरित होकर उन्होंने इंटरवीन करने का फैसला किया। वह जानते थे कि पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने और यूनिवर्स को बचाने का एकमात्र तरीका इसे खुद कंज्यूम करना था। एक शांत और रीअश्योरिंग मुस्कान के साथ महादेव अपने पर्वत निवास से उतरे और कॉस्मिक ओशन के किनारे पहुंचे। उनके सामने का सीन एब्सोल्यूट हॉरर का था। हवा टॉक्सिक धुएं से भरी थी और सफरिंग की आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। एक बार सुंदर ओशन अब मौत का एक ब्लैक बबलिंग कड़ाहा था। शक्तिशाली देवास और प्राउड असुर थोड़ी दूरी पर खड़े थे, उम्मीद और डर के मिश्रण के साथ देख रहे थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि कोई भी, महादेव भी नहीं, ऐसे डेडली सब्सटेंस को कंज्यूम करके बच सकता है। उन्होंने चुपचाप ऑव में देखा, क्योंकि लॉर्ड शिवा पॉइजन के सोर्स के पास पहुंचे। उनकी डिवाइन ऑरा अंधेरे के खिलाफ चमक रही थी। लॉर्ड शिवा अपनी इमेंस पावर के साथ हलाहल पॉइजन के पूरे स्वर्लिंग, फ्यूमिंग मास को अपने हाथों में इकट्ठा किया। पॉइजन एक जीवित इकाई की तरह राइडिंग और हिस्ट कर रहा था। उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आकाश गंगाओं को जलाने के लिए काफी पोटेंट थी। उन्होंने अपने हाथ में भयानक लिक्विड को कप किया, कॉस्मिक मौत का एक छोटा मैनेजेबल पुल बनाया। उन्होंने इसे डर से नहीं बल्कि कंपैशन से देखा, जैसे कि यह एक खोया हुआ बच्चा था जिसे शांत करने की जरूरत थी। फिर उन्होंने अपने कप किए हुए हाथ को
अपने होठों तक उठाया, पॉइजन पीने और यूनिवर्स की सभी सफरिंग को खुद पर लेने की तैयारी करते हुए। आत्म बलिदान का यह अल्टीमेट एक्ट उनकी अल्टीमेट प्रोटेक्टर की भूमिका का एक प्रमाण था, जो अपने भक्तों को सभी नुकसान से बचाता है। जैसे ही लॉर्ड शिवा डेडली हलाहल पीने वाले थे, उनकी संगिनी देवी पार्वती ने गहरी चिंता के साथ देखा। वह अपने पति की इमेंस पावर को जानती थीं, लेकिन वह पॉइजन की डेवस्टेटिंग नेचर को भी समझती थीं। उन्हें डर था कि अगर पॉइजन उनके शरीर में चला गया तो यह उनके अंदर रहने वाले यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। प्यार और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ तेजी से कार्य करते हुए वह उनके पास दौड़ी। जैसे ही उन्होंने पॉइजन अपने मुंह में लिया, उन्होंने धीरे से अपने हाथ उनके गले पर रखे। उनके डिवाइन टच ने एक बैरियर, एक शक्तिशाली कॉस्मिक डैम का काम किया। उन्होंने उन्हें इसे पीने से रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थीं कि वह दुनिया को बचा रहे थे, लेकिन उन्होंने पॉइजन को और नीचे जाने से रोका। इस प्रकार हलाहल पॉइजन महादेव के गले में ट्रैप्ड। यह इतना अविश्वसनीय रूप से पोटेंट था कि वहां भी रहते हुए इसने अपनी शक्तिशाली एनर्जी छोड़ना शुरू कर दिया। पॉइजन ने उनके गले को दाग दिया, उसे एक गहरा वाइब्रेंट नीले रंग में बदल दिया, एक डार्क नीलम की तरह। दर्द इमेंस था, लेकिन शिव, सभी सेंसेशन के मास्टर, ने इसे शांति से अपने गले में रखा, इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को न्यूट्रलाइज करते हुए और इसे अपने बाकी शरीर या दुनिया में फैलने से रोकते हुए। उन्होंने दर्द को चुपचाप सहा। उनका शांत एक्सप्रेशन कभी नहीं बदला। उनकी एकमात्र चिंता यूनिवर्स की सेफ्टी थी। आत्म बलिदान के इस इनक्रेडिबल एक्ट ने सभी क्रिएशन को निश्चित विनाश से बचाया। इस चमत्कार को देखकर देवास और असुर ओवरवेलमिंगली ग्रैटिट्यूड और रेवरेंस से भर गए। वे उनके चरणों में गिर गए, अपनी आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ उनका नाम जप रहे थे। यूनिवर्स बच गया, टॉक्सिक फ्यूम्स साफ हो गए, सूरज फिर से चमकने लगा और जीवन सामान्य होने लगा। उस दिन से लॉर्ड शिवा को एक नए और ग्लोरियस नाम से जाना जाने लगा, नीलकंठ, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। यह नाम उनकी इमेंस कंपैशन और दूसरों की भलाई के लिए पीड़ित होने की उनकी इच्छा का एक शक्तिशाली रिमाइंडर बन गया। उनका नीला गला युद्ध का कोई निशान नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के लिए उनके प्यार का एक सुंदर प्रतीक है। नीलकंठ की कहानी हमें एक गहरा और सुंदर सबक सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि एक सच्चा हीरो, एक सच्चा प्रोटेक्टर वह नहीं है जो केवल पावर दिखाता है, बल्कि वह है जो दूसरों की शांति और सेफ्टी लाने के लिए उनके दर्द और सफरिंग को अब्सॉर्ब करने को तैयार है। लॉर्ड शिवा ने पॉइजन से लड़ाई नहीं की, उन्होंने इसे स्वीकार किया और इसकी नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया। वह हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपैशन और आत्म बलिदान में निहित है। वह हमें दिखाते हैं कि एक सच्चा लीडर वह है जो दुनिया के पॉइजन को खुद पर लेता है, ताकि दूसरे जीवन के नेक्टर का आनंद ले सकें। यह प्यार का अल्टीमेट एक्ट है और यही कारण है कि महादेव को सबसे महान उद्धारकर्ता के रूप में पूजा जाता है।